एक बार बाबा जी से एक सेवादार ने पूछा कि बाबा जी ये बात बताओ कि इस संसार में जो आगे ही दुखी प्राणी हैं, दुखी लोग हैं, जीव हैं, उनको भगवान और दुख देता है, परेशान को और परेशान करता है, और खुश इंसान को, अच्छे इंसान को और खुशियाँ देता है। वो तो आगे ही खुश है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान उसको दे ना जो बेचारा गरीब है, जिसके पास खुशियाँ नहीं हैं, उसको दे दे। दुखी और दुखी रहता है इस संसार में, ऐसा क्यों होता है बाबा जी, आप बताओ। मेरे मन में ये ना प्रश्न बार बार उठता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, चलो मैं इसका उत्तर तुम्हें अभी नहीं दूंगा, थोड़ी देर के बाद दूंगा, कुछ दिनों के बाद। तो ठीक है कहने लगा बाबा, सेवादार कहने लगा ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, आपको जब अच्छा लगे आप तब मुझे इसका उत्तर दे दें। लेकिन मैं ये परेशानी मेरे मन में ना हमेशा रहती है, ये बात मुझे सताती रहती है, खाई जाती है बस, कि दुखी और दुखी, और जो प्रसन्न है, खुश है, उसको और खुशियाँ। तो अगले दिन क्या हुआ, बाबा जी ने सेवादार से कहा चलो आज हमें एक गाँव में जाना है, तो चलो चलते हैं। वो दोनों अकेले ही निकल पड़े। बाबा जी बैठे गाड़ी में, तो सेवादार ने गाड़ी ड्राइव की। जैसे ये गांव में पहुंचे तो वहाँ पे बाबा जी कहने लगे मुझे बहुत भूख लगी है, चलो यहाँ पे गाड़ी रुकाते हैं और कुछ बनाते ही खाते हैं, मैं अब भूख सहन नहीं कर सकता। तो सेवादार ने कहा बाबा जी यहाँ क्या खाओगे, आगे चलते मार्केट में कुछ खा लेंगे, आपको जो भी फल फ्रूट खाना हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना कोई दुकान है, ना ही कुछ है, ना कोई चाय वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, तो किसी के घर भी नहीं हम जा सकते खाने के लिए। तो बाबा जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं आगे पीछे से कुछ लाता हूँ बनाने के लिए, तुम तब तक चूल्हा बनाओ, तो फिर आग शाग जलाओ, तो फिर हम यहीं पे कुछ बना के खा लेंगे। तो सेवादार ने कहा बाबा जी का हुक्म मैं मानना तो पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक वहाँ पास टूटा हुआ घर था, वहाँ से 4-6 ईंटें लाई, चूल्हा बनाया, आग जलाई। जैसे ही उसने ईंटें लाई और आग जला ली, बाबा जी वापस आ गए। बाबा जी कहने लगे तुमने ये चूल्हा बना दिया? वो कहने लगा हाँ। तो बाबा जी ने कहा ये ईंटें कहाँ से लाई? वो कहने लगा बाबा जी ये जो पास घर है टूटा हुआ, बिखरी हुई थी ईंटें वहाँ पे, तो मैं वहाँ से ले आया और ये बना दी, मैंने चूल्हा बना दिया, और खाना आप ला रहे हो जो भी कुछ कह रहे हो तो फिर बनाते हैं ना। तो बाबा जी ने कहा नहीं, तुमने उसी घर से क्यों लाई ईंटें? तो वो कहने लगा बाबा जी वो घर टूटा हुआ था, दीवार टूटी हुई थी, तो मैं इसलिए वहाँ पे बेकार पड़ी हुई थी ईंटें मैं ले आया हूँ। तो बाबा जी ने कहा उस घर से क्यों नहीं लाई जो अच्छे बने हुए हैं, अच्छे खासे, वहाँ से लानी थी ईंट, ये तो आगे ही बिखरा हुआ, तुमने इसे और बिखेर दिया, ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया है, नए घर से ईंटें लानी थी। तो उसने कहा नहीं बाबा जी वो इतने सुंदर घर बने हुए हैं, प्लास्टर हुआ हुआ है, पेंट हुआ हुआ, वहाँ से मैं कैसे ईंटें उखाड़ सकता हूँ, मुझे नहीं उखाड़नी वहाँ से, मैं यहीं से ठीक हूँ। तो बाबा जी ने उससे कहा कि पुत्र तूने जो कल सवाल पूछा था ना, यही उसका जवाब है, अच्छे घर से भला ईंट कौन लाएगा, वहीं से लाएंगे ना, यहाँ बेकार होगी। इसी तरीके से भगवान ना उन्हीं लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं, जो अपने कर्मों के हिसाब से ना खराब होते हैं, उनके कर्म नहीं अच्छे होते, बुरे कर्म करते रहते, जीवों को परेशान करते हैं, हत्या करते हैं उनकी, लोगों का मन दुखाते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, बस जो प्रभु का नाम नहीं लेते, भगवान का सिमरन नहीं करते, भजन नहीं करते, उन्हीं को भगवान दुख देते हैं। तो ये जिनके पक्के मकान हैं ये सुखी है ना, तो इनको इनके कर्म ही अच्छे हैं, इनको भगवान ने इसीलिए सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों से इस सब को समेट कर रखा हुआ है अच्छे से सजा के। तो इसीलिए जो लोग खुश होते हैं ना उनको खुशियाँ मिलती हैं, और जो लोग आगे ही दुखी होते हैं उनके कर्म अच्छे नहीं होते, ये उनके कर्मों का भुगतान होता है, इसीलिए भगवान उन्हें ज़्यादा दुखी रखते हैं। जिस प्रकार तुमने टूटे हुए घर से ईंटें उठा के लाई ना, वैसे ही, क्योंकि वो घर ही टूटा हुआ था, बेकार था, उनसे कर्म अच्छे नहीं थे वहाँ के मालिक के, उसने अपनी ईंटें संभाल के नहीं रखी हुई थी, इसीलिए इसी तरीके से बुरे कर्मों को भगवान इसी जीवन में उनका हमें फल दे देते हैं, और अच्छे कर्म वाले को अच्छे कर्मों का। ये बेटा कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें कोई आगे हेर फेर नहीं हो सकती है। बस यही कारण है कि दुखी को ज़्यादा दुख और खुश को ज़्यादा खुशियाँ इस संसार में मिल रही हैं। तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा गए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। सेवादार ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी आप धन्य हो,
मैं तो इस सवाल का जवाब कभी समझ ही नहीं पाता। मैं तो दुखी रहता हूँ कि दुखी को भगवान और दुख क्यों देते हैं। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में हम इस साखी को समाप्त करते हैं। आप सबको हमारी तरफ से राधा स्वामी जी।